मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं मातृ मंदिर की ओर कविता, जिसकी रचयिता या कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उसका कुछ एक्सरसाइज तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, कविता की कुछ पंक्तियाँ पहले तुम्हारे सामने होगी, उसी के आधार पे प्रश्न किए जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं तुमको पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। एक बार कविता की पंक्तियों को फिर से देखो। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। इस पद्यांश के आधार पे अब हम 4 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, कवयित्री का हृदय व्यथित क्यों है? कवयित्री का हृदय व्यथित क्यों है? वह अपने हृदय को हल्का कैसे करना चाहती है? 2 लाइन इसके पूर्वाभास के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह उस समय की रचना है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों के गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत माता को देख करके कवयित्री का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह अपने जीवन की समस्याओं को भारत माता से कहकर अपने जीवन के तमाम दुखों को भारत माता से कहकर उन्हें बता करके अपने हृदय के भार को हल्का करना चाहती हैं। कवयित्री का विचार है कि वह भारत माता के पास जाकर के अपने सुख दुख को बताएगी और इस प्रकार से माता के सानिध्य में रह करके अपने दुखों को बता करके वह स्वयं में अपने हृदय के भार को हल्का समझना चाहती है। प्रश्न नंबर 2, इनकी कौन सी कविता उत्तर भारत के घर घर में गाई जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उत्तर भारत के घर घर में लोगों के द्वारा सुनी जाती है, वह कविता है बूंदे लेहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश को बच्चे ऐसे रट लिए हैं जैसे कि वह अपने भारत माता की याद में मन लगा लिए हैं और इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान करने में डरना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 3 इस पद्यांश से बनेगा, कवयित्री को अचानक क्या याद आया? ध्यान देना, कवयित्री अपने मन के सुख दुख को
भारत माता के मंदिर में जा कर के उन्हें सुना करके मन के भार को हल्का करना चाहती है, किंतु उसे लगता है कि भारत माता का मंदिर ऊंचाई पे है, वह दीन है। दीन का मतलब कमज़ोर, वह दीन हीन असमर्थ है, वह भारत माता के मंदिर पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे ईश्वर, अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे मैं भारत माता के मंदिर में पहुंच करके अपने सुख दुख को सुना सकूं। इसका चौथा प्रश्न होगा, मातृ मंदिर में जाकर के कवित्री क्या करना चाहती है। फिर से देख लो क्वेश्चन, मातृ मंदिर में जाकर के कवित्री क्या करना चाहती है। उत्तर में मातृ मंदिर में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भारत माता के पास जाकर के अपने व्यथित मन के भार को हल्का करने के लिए उसे अपना सुख दुख सुनाना चाहती है। यह भी कहना चाहती है कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई देख करके उसका हृदय द्रवित है, वह उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती है। भारत माता उसे प्रेरणा दे कि वह उन्हें मुक्त कराने में अपना सहयोग कर सके। यदि भारत माँ को पूर्ण कराने में, पूर्ण आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र कराने में यदि उसे अपना बलिदान देना पड़े, तब भी वह खुशी खुशी अपना बलिदान कर सके। साथ ही साथ वह भारत माता के चरणों को अपने आंसुओं से सींचकर उन्हें अपने और अपने देशवासियों के विषय में पूर्ण रूप से बताना चाहती है कि वे सभी आकुल व्याकुल हैं कि उनका देश, उनकी भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। अब हम दूसरे स्टैंजा में देखते हैं। जो दूसरा स्टैंजा होगा मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आहा वे जगमग जगमग जगी, आहा वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियाँ दिख रही है वहाँ, शीघ्रतः करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। इस काव्यांश में या पद्यांश में पहला प्रश्न यह होगा, जगमग जगमग ज्योतियाँ कहाँ की दिख रही है और कहाँ वाद्य बज रहे हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनो। जगमग जगमग ज्योतियाँ कहाँ दिख रही है और कहाँ वाद्य बज रहे हैं। कवित्री कहती है, भारत माता के मंदिर में जगमग जगमग ज्योतियाँ दिख रही है और भारत माता के मंदिर में भक्तगण भारत माता की पूजा आराधना अर्चना में बड़े ही प्रसन्न हैं। प्रसन्नतापूर्वक वाद्य तंत्रों की ध्वनि निकाल रहे हैं, जिसे सुनकर, वाद्य तंत्रों की आवाज़ को सुन करके, जलती हुई दीपक को देख करके कवित्री का हृदय प्रसन्नता से व्याकुल हो उठता है। वह संगीत और वाद्य तंत्र उनके कानों को प्रसन्न कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, मंदिर की सीढ़ियाँ कैसी है, कवयित्री अपने को असहाय क्यों समझती है। प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ कैसी हैं,
कवयित्री अपने को असहाय क्यों समझ रही है? उत्तर होगा, ध्यान से उत्तर सुना। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, भारत माता का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है। उस मंदिर की सीढ़ियाँ ऊंचे ऊंचे हैं। कवयित्री अपने को भारत माता के मंदिर में पहुंचने या उन सीढ़ियों पर चढ़ने में असहाय समझती है, क्योंकि वह अपने को दीन, हीन तथा अज्ञान समझती है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु, अब तुम ही कुछ उपाय करो जिससे मैं भारत माता के मंदिर तक पहुंच सकूं। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री को चलने की जल्दी क्यों है? एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन। कवयित्री को चलने की जल्दी क्यों है? कवयित्री का हृदय भारत माता के गुलामी को देख करके व्यथित है। वह भारत माता के पास में पहुंच करके अपने सुख दुख को बताना चाहती हैं, इसलिए वह वहां तक पहुंचने के लिए सोचती हैं। अचानक उन्हें ध्यान आता है कि मंदिर में वाद्य तंत्र बज रहे हैं, वहाँ के दीपक जगमग जगमग कर रहे हैं। कवयित्री को प्रसन्नता होती है। अब उससे रहा नहीं जाता है। वह भारत माँ से इतना प्रेम करती है, भारत माँ को इतना मानती है कि वह भी समझती है कि जितने जल्दी मैं भारत माता के मंदिर पर पहुंच जाऊं, मैं भी उन लोगों में शामिल होकर के मैं भी गीत गाऊं, मैं भी दीपक दिखा करके माँ की आराधना करूं और वाद्य तंत्रों को वहाँ पहुँच करके अपने कानों से सुनूं। इसलिए कवयित्री का हृदय व्याकुल हो उठता है और कवयित्री भारत माता के मंदिर में जल्दी पहुंचना चाहती है। इसका चौथा प्रश्न बनेगा, कलगान को सुनकर के कवयित्री ने क्या कहा? कलगान को सुन करके कवयित्री ने क्या कहा? कवयित्री, कलगान का मतलब होता है भारत माँ के मंदिर में जो गीत गाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा गाए गए गीत उसे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उसके कानों को मधुर लग रहे हैं। इसलिए कवयित्री अत्यंत प्रसन्न है। वह गाने की धुन में अपने मन के, अपने राग को मिलाना चाहती है। इसलिए कवयित्री बहुत ही जल्दी भारत माता के मंदिर में पहुंच करके कलगान को सुनना चाहती है, अपने मन के पीड़ा को दूर करना चाहती है। अब स्टैंजा नंबर नेक्स्ट, इस पद्य के पद्यांश को मैं पढ़ रहा हूँ। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृ मंदिर की बेदी पर चढ़ा दो मुझको हे भगवान। एक बार फिर से सुन लो। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृ मंदिर पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। इस पद्यांश में पहला प्रश्न होगा, संतान से माँ का कैसा संबंध है? जैसा कि तुम लोग जानते हो, माँ से बच्चों का बड़ा ही मधुर संबंध है। कवयित्री भारत माता को बहुत चाहती है, इसलिए उसका संबंध भारत माँ के प्यार से भरा हुआ है। माता चूँकि कभी अपने संतानों का दोष नहीं देखती है, बल्कि बच्चों के दोष को माँ क्षमा कर देती है
उन्हें गले से लगा लेती है। कवित्री भी यह समझती है कि भारत माता उसके दोषों को भुला करके उसे अपना लेगी, इसलिए वह अपने सुख दुख को माँ से कह करके अपने हृदय के पीड़ा के भार को हल्का करना चाहती है और इस तरह से वह भारत माता से अपना मधुर संबंध दिखाती है। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से सुनो। मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, से क्या मतलब है? अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, आशय क्या है? कवित्री का कथन है, भारत माता आक्रमणकारियों के या अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। उसकी रक्षा की पुकार भारतवासियों के द्वारा उठी हुई है। अर्थात भारतवासी अपने भारत माता को स्वतंत्र कराने का जो बीड़ा उठाया है, उनमें जो उन्माद है, जो उनमें गर्व है, जोश है, इसे देख करके कवित्री का हृदय बहुत ही प्रसन्न होता है। वह भारत माता के मंदिर में पहुंच करके यही कहना चाहती है कि वह भी भारत माँ को आज़ाद कराने में अपना बलिदान देना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, जवानों की टोली जब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए निकलती है तो देश की जनता की भावना कैसी होती है? प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे हैं। जवानों की टोली जब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए निकलती है तो देश की जनता की कैसी भावना रहती है? कवित्री का कथन है, जब भी मातृभूमि पर आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए भारतवासी अपने तन मन से तैयार रहते हैं। वह अपने जान को जोखिम में डाल करके अपनी भारत माता को आज़ाद कराने की बीड़ा उठाते हैं और किसी भी तरह के आतताइयों के आक्रमण को रोकने के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तैयार रहते हैं। भारत की महिलाएं सैनिकों की जो बहनें हैं उन्हें राखी बांधती है, तिलक लगाती हैं और मंगल कामना करती हैं कि उनके भाई या कुछ जो औरतें होती है वह अपने पतियों को तिलक लगा करके यह मंगल कामना करती है कि उनके पति अपनी भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहे। यदि उन्हें अपने जान की बाजी भी लगा करके यदि भारत माता को आज़ाद करने की आवश्यकता हो तो जान की बाजी भी लगा दे और देश को आज़ाद करे। यह उनकी शुभ कामना, मंगल कामना होती है। इस तरह से बहनें और उनकी पत्नियां उन्हें विजय होने का आशीर्वाद देती हैं, मंगल कामना करती हैं, उनका फूलों से स्वागत करती हैं और उन्हें प्रसन्न मन से विदा करती हैं। प्रश्न नंबर 4, मातृभूमि की आवाज़ सुन करके कवित्री क्या कहती है? फिर से प्रश्न देख लो। मातृभूमि की आवाज़ सुन करके कवित्री क्या कहती है? मातृभूमि की आवाज़ सुन करके कवयित्री मरने को तैयार होती है। वह प्रण करती है कि वह अपने मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने देगी, आक्रमणकारियों को मारकर देश से बाहर भगाएगी। कवित्री कहती है वह अपने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देगी। इस मंगल भावना से, इस शुभ भावना से कवित्री का हृदय ओतप्रोत है। उसे पूर्ण विश्वास है कि वह अपने देश को आज़ाद कराएगी। उसके देशवासी अपने देश को
अत्याचारियों के अत्याचार से मुक्त कराएंगे। भारत माँ स्वतंत्र होगी, भारतवासी प्रसन्न हो जाएंगे। धन्यवाद।